हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल 25 ग्राम फिजिक्स। तो आज आप लोग के लिए हम लेके आए हैं आपका नया चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, और इसको मेजरमेंट भी कहा जाता है। क्लियर है? तो उसका आज लेक्चर 1 होगा और बहुत कम हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। कारण क्या, नाम ही 25 ग्राम फिजिक्स, बहुत कम पढ़ेंगे और हमको पता है ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है नहीं, इसलिए छोटा लेक्चर देंगे। क्लियर है? लेकिन पढ़ेंगे एक चीज़ बाबू, ठीक है? तो ध्यान से देखो। तो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग का पहला जो टॉपिक है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो आपके मन में होगा सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो बहुत ही आसान है, वो तुरंत समझ में आ जाएगा। सिंपल सा वैसा क्वांटिटी जिसको हम मीजर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, जैसे मान लो इस मार्कर का अगर हमको लेंथ मीजर करना तो मीजर कर सकते हैं कि नहीं? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर कुछ तो होगा। क्लियर है? टाइम वो भी मीजर कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि सर 5 सेकंड में आ रहा है, 10 सेकंड में आ रहा है, तो टाइम को भी मीजर किए तब ना बता हुआ है। लेकिन बताओ क्या हंसी मीजर कर पाते हैं? कभी ऐसा सुना है कि सर जानते हैं कल आ रहे थे सर तो एक लड़का को देखे और उसको देख करके सर 20 ग्राम हंस दिए हम? तो ऐसा कभी हो सकता है? 20 ग्राम हंस दिए। सर जानते हैं हम ना अपना मम्मी से ना 5 किलो प्यार करते हैं सर, ऐसा है? नहीं है। यानी हंसी, खुशी, आशा, पूजा, अभिलाषा ये सब को नाप नहीं सकते हैं, इसलिए ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर लेंथ का बात करें, मास का बात करें, टाइम का बात करें, फोर्स का बात करें, मोमेंटम का बात करें, तो ये सबको मीजर किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी अगर हमको पता रहेगा तभी हम फिजिक्स के लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे इमेजिन करो हमको अगर हम फोर्स जाने ही नहीं है, फोर्स को मीजर ही नहीं कर सके, तो क्या कभी न्यूटन के लॉ को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो सोचो अगर फिजिक्स का लॉ को एक्सप्लेन करना है तो उसमें भी किसका यूज करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहां से हम क्या समझे कि वैसा क्वांटिटी जिसको मीजर किया जा सकता है और जिसके हेल्प से फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये दोनों प्रॉपर्टी जिसके पास होता है उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? चलो देखते हैं। बोला दैट क्वांटिटीज विच कैन बी measured and with the help of which we can define the laws of physics is known as physical quantity। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल का बात करें, अगर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ एग्जाम्पल लें तो देखिए कितना आसान है। ठीक है? तो हम इसका एग्जाम्पल अगर लें, एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल हो गया मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एनर्जी, ETC, इस तरह बहुत सारा होगा। ठीक है? तो ये सब जो भी हम एग्जाम्पल दिए क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको हम मीजर भी कर सकते हैं और इसी के हेल्प से हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाएगा? आपका फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसका? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सुनिए, ओरिजिन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ओरिजिन के बेसिस में फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। पहला को बोला गया फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरे को बोला गया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला जो होता है उसका नाम है फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या क्या चीज है इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग आज देखेंगे फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। सुनो ध्यान से, नाम से ही क्लियर है। फंडामेंटल या फिर बोले तो बेस। बेस समझते हैं किसको कहते हैं? बेस यानी किसी का मूल रूप, आधार। तो याद रखिए कि ये हर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो उसका ये बेस होता है, और जो बेस होता है वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। उस पे दूसरा चीज डिपेंड करेगा लेकिन बेस किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए याद रखिएगा वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता हो उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। बस इतना ही याद रखना है। क्या? कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम देखते हैं। बोल रहा दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है?
और याद रखिएगा बेस फिजिकल क्वांटिटी जो है अभी तक सिर्फ 7 खोजा गया है। कितना? 7। पहले ज़माने में बेस फिजिकल क्वांटिटी मात्र 3 चीज़ होता था, लेंथ, मास, टाइम। कारण क्या है? उस समय इलेक्ट्रिक करंट का खोज ही नहीं हुआ था। आज से अगर सोचो 500 साल पहले चल जाओ, क्या इलेक्ट्रिक करंट का खोज हुआ था? नहीं हुआ था। जब इलेक्ट्रिक करंट का खोज ही नहीं हुआ था तो कैसे उसको मेजर करते? तो कैसे जानते एक तरह का इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी होगा? तो इसलिए पहले ज़माने में इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब चीज़ का ये खोज नहीं हुआ, तो उसमें यूज ही नहीं था, इसका खोज ही नहीं हुआ था, तो यूज कहाँ से होगा? तो इसीलिए पहले ज़माने में सिर्फ 3 ही बेस फिजिकल क्वांटिटी होता था, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन अभी ये 2022 में जो पढ़ रहा है, आज तक यानी अभी तक सिर्फ जो है 7 ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या होते हैं? बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वो 7 कौन कौन है जरा समझते हैं। तो सबसे पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठा जो है उसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और सातवां जो है वो क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो है आपका, यही 7 कितना है? फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? तो वही बोल रहा है, देयर आर ओनली 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच इज नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। विच आर मतलब जो है कौन कौन है? मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो यही 7 जो है आपका फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है? अब आगे देखें, अगर अब आ जाते हैं हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन? डेराइव्ड। ठीक है, अब समझिए, नाम से ही क्लियर है इसका, डेराइव्ड यानी ये किसी से डेराइव हुआ हो, ये किसी से क्या हुआ होगा? डेराइव हुआ होगा। तो इसका नाम क्या पड़ा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी से डेराइव हुआ। यानी सुनो, अभी हम पढ़े क्या? फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी बनता है तो वो कहलाएगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाएगा? डेराइव्ड। याद रखिएगा, जो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके कोई क्वांटिटी बनेगा उसको क्या बोलेंगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे समझिए ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे आप बात करें स्पीड का, सिंपल सा देखिए ध्यान से, स्पीड आपको कंफर्म पता होगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है वो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यही होता है। तो सोचिए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता है। अब जरा समझना, अगर हम देखें तो स्पीड जो बना है वो डिस्टेंस और टाइम से मिल करके बना है। और डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली? तो डिस्टेंस एक तरह का लेंथ होता है। जैसे मान लो यहां से वहां तक चले तो जो लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा? उसका डिस्टेंस। तो बोलो डिस्टेंस यानी लेंथ। तो बताओ जी, ये जो डिस्टेंस है यानी एक तरह का लेंथ है, क्या ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? क्यों? क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 जो था उसमें एक लेंथ भी तो था, और टाइम ये भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सोचो, डिस्टेंस और टाइम ये दोनों से मिल करके बना स्पीड। इसका मतलब ये और ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिला तब ये बना स्पीड। इसीलिए स्पीड जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाएगा? डेराइव्ड। तो समझ में आ गया? याद रखिएगा, वैसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके बनता है उसको क्या कहते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं बाबू? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जरा अच्छे से, इसका कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये तो समझाने के लिए था। तो इसका एग्जाम्पल जो हो गया, अभी तुरंत लिखे स्पीड, ठीक है, मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स, ETC। क्लियर है? ये सब क्या है आपका? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सिंपल से याद रखिए ना, वो जो 7 है ना, 7, वो 7 होता है फंडामेंटल। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो 7 है, इस 7 को छोड़ करके जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, सोच लेना वो क्या होगा, डेराइव्ड ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेराइव्ड है ये उसी से मिल करके बनता है। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है यूनिट। क्या आ जाता है? यूनिट। आखिर यूनिट क्या होता है वो उस चीज को समझते हैं। तो याद करो, अभी हम आपको फिजिकल क्वांटिटी बताएं और हम क्या बोले, फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको हम मीजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मीजर कर सकते हैं। तो मीजर करने के लिए आप कुछ तो लीजिएगा जिससे आप उसको मीजर कीजिएगा। जैसे मान लो कभी आप कपड़ा खरीदने तो जरूर गए होंगे। अगर कपड़ा खरीदने गए हैं और कभी आप लोग कपड़ा थान वाला खरीदे होंगे, शर्ट वगैरह सिलवाए होंगे कपड़ा खरीद करके, अगर खरीदे होंगे या फिर पैंट सिलवाए होंगे, तो आप देखिएगा दुकानदार के पास आप जाके कपड़ा पसंद करते हैं, उसके बाद आपसे पूछता है कितना चाहिए, तो जैसे आपको 2 मीटर चाहिए तो वो क्या करता है, कितना बड़ा एक रॉड टाइप का होता है और उस रॉड से वो 2 बार कपड़ा को 2 बार नाप करके आपको काट के दे दिया। तो सोचो उसका कपड़ा का जो लेंथ है, उसको लेंथ को मेजर करने के लिए आप किसका हेल्प लिए? उस रॉड का। तो वही रॉड होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो इसीलिए आप बोले भैया 2 मीटर कपड़ा दीजिए। उसी तरह जैसे मान लो, इमेजिन करो आप दूध लेते हैं, आपके घर में दूध आता होगा मान लो, तो जो दूध देने वाला आता है वो बड़ा वाला डब्बा लेके आया है और आपको 1 लीटर दूध लेना है। तो उसके पास देखे होंगे एक इस टाइप का, कुछ इस टाइप का एक जार होता है, ठीक है, देखे होंगे। मान लो ये 1 लीटर का, कितना है? 1 लीटर का। तो वो क्या करता होगा, ये वाला जार बड़ा वाला दूध का डब्बा में डालता होगा और ऐसे निकाल करके आपको 1 लीटर दे देता होगा। क्लियर है? अगर आपको 2 लीटर लेना है तो इससे 2 बार नाप लिए। तो क्या किया, दूध को जो मेजर कर रहा वो इससे मेजर कर रहा, यही पैरामीटर है जिससे दूध को मेजर किया। तो ये कहलाएगा उसका यूनिट। क्या कहलाएगा? यूनिट। यानी दूध का जो वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं वो लीटर में कर रहे हैं, तो ये लीटर जो हो गया वो उसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। जैसे कपड़ा का लेंथ मेजर करने के लिए आप मीटर का यूज किया, तो मीटर किसका यूनिट हो गया? लेंथ का। तो उसी तरह कोई भी ऐसा पैरामीटर जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसी को हम उसका क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। हाँ, लेकिन यूनिट ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे इमेजिन करो सिंपल सा कि हमको मान लो इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना, इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना कि भाई कितना है। तो जैसे मान लो अगर हम क्या करें, इसको अगर हम फीट से मेजर करें, ठीक है, तो हम मालूम किए यहाँ से यहाँ जो मेजर किए तो मान लो कितना हुआ? 8 फीट। कितना हुआ? 8 फीट। तो सिंपल सा हम किसी को भी जाके बोल सकते हैं कि मेरा बोर्ड का लेंथ कितना है? 8 मीटर, तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन इमेजिन करो हम इसका लेंथ मेजर करने के लिए इस मार्कर का भी हेल्प ले सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, इस तरह मेजर कर सकते हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4, 5, 6, 7, 8 मार्कर। ठीक है, मान लो ऐसे बोले तो क्या हम उसको बोलेंगे कि मेरा बोर्ड का लेंथ है 8 मार्कर, क्या ये शोभा देगा? ठीक है, देगा जरूर। मान लो हम किसी को बोले, जैसे मान लो हमको क्या करना है, इसी के साइज का दूसरा बोर्ड चाहिए और हम जा करके उसको बोले कि भैया हमको एक बोर्ड दे दीजिए और वो 8 मार्कर साइज का, तो उस दिमाग उसका खराब हो जाएगा। 8 मार्कर क्या होता है? लेकिन ये अगर 8 फीट बोलते तो वो जरूर दे देता। तो सिंपल सा इतना याद रखिए, जो भी यूनिट लेते हैं, यूनिट तो हम मार्कर को भी ले सकते हैं और फीट को भी ले सकते हैं, लेकिन मार्कर ले लेंगे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। कारण कि इस मार्कर को हम इस सबको, तो सब किसी के पास तो ये मार्कर होगा नहीं। तो सोचो हम उसको जा करके बोले कि 8 मार्कर का बोर्ड चाहिए, तो 8 मार्कर का बोर्ड बताओ, बेचारा मार्कर कहाँ से ढूंढेगा? ठीक है, लेकिन उसको अगर फीट बोलते हैं 8 फीट तो समझ जाता है। क्यों? क्योंकि फीट जो है ये सब कोई मानता है, इसीलिए उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। तो याद रखिए, वैसा यूनिट जिसको हर कोई माने, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। तो याद रखना, जिससे मन तिससे नहीं मेजर करना है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होना चाहिए जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो वही स्टैंडर्ड पैरामीटर आपका कहलाएगा यूनिट। क्या कहलाएगा? यूनिट। तो देखिए क्या बोल रहा है, दैट स्टैंडर्ड पैरामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। यानी वैसा स्टैंडर्ड पैरामीटर जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो वही उसका क्या कहलाएगा? यूनिट। क्या कहलाएगा? यूनिट। समझ में आ रहा है? तो बाबू उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में ये सारा चीज आ रहा है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। किसका बात हो रहा है? सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है?
सिस्टम ऑफ यूनिट। तो समझते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है, तुरंत क्लियर होगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट सुनो, पहले जमाने में, आज से इमेजिन करो 400 साल पहले, 500 साल पहले, क्या ट्रांसपोर्टेशन का उतना अच्छा साधन था या फिर कम्युनिकेशन उतना अच्छा था? अभी इमेजिन करो जापान में भूकंप आएगा तो आपको तुरंत यहाँ पता चल जाएगा। क्यों? कम्युनिकेशन, इंटरनेट में न्यूज आ गया, या फिर व्हाट्सएप में कोई मैसेज कर दिया, या फिर कहीं न्यूज में देख रहे हैं आप। लेकिन सोचिए आज से 500 साल पहले, छोड़ो यहाँ से जापान, यहाँ से अगर 10 किलोमीटर बगल में भी कुछ होता था तो पता होने में शाम हो जाता था, या फिर 1-2 दिन बाद पता चलता था। क्यों? क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन का उतना साधन नहीं था। तो कम्युनिकेशन का साधन नहीं होने के कारण, लेकिन फिर भी आदमी तो बहुत जगह था, जैसे इंडिया में था, तो अमेरिका में था, जापान में था, हर जगह आदमी था। और अगर आदमी है तो उसको नीड होगा कोई ना कोई चीज़ को मीजर करने का। जैसे मान लो धान हुआ तो धान को नापेगा कि नहीं कोई चीज़ से, तो नापने के लिए वहाँ का यूनिट है। तो जैसे मान लो इंडिया में धान को किससे नापा जाता था? मन से। एक बहुत बड़ा टोकरा होता था जिसमें अप्रोक्सीमेट 40 kg धान आता था, उसको बोलते थे मन। क्या बोलते थे? मन। जैसे 1 मन, 2 मन, इस तरह करके। यही अगर चल जाएंगे दूसरा देश, मान लो कोई दूसरा देश गए, वहाँ मान लो धान को केजी में नाप रहा है। कहीं दूसरे जगह गए तो वहाँ कुछ और चीज़ में नाप रहा है, ठीक है? कोई ग्राम में नाप रहा है, तो कोई केजी में नाप रहा है, तो कोई किसी में नाप रहा है। तो पहले ज़माने में होता क्या था? 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता था, मास, लेंथ और टाइम। ये तीनों को मेजर करने के लिए अपना सबको अलग अलग सिस्टम निकाल के रखा था, यानी अपना अपना तरीका था। और उसी तरीका को कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम मतलब बोल सकते हैं एक तरह का तरीका, यानी अलग अलग जगह का अलग अलग तरीका था, उसी क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है? तो देखिए क्या बोल रहा है। तो उसमें पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहे हैं वो ले रहे हैं एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या ले रहे हैं? एफपीएस। नाम से क्लियर है, एफपीएस सिस्टम, ठीक है? तो एफपीएस इसका नाम क्यों पड़ा सुनिए, क्योंकि अभी हम तुरंत बताए आज से कुछ दिन पहले, 400-500 साल पहले, सिर्फ 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता था, लेंथ, मास और टाइम। तो इसलिए यूनिट भी यही 3 चीज का जरूरत पड़ता था। तो होता क्या था? लेंथ जब मेजर किया जाता था, लेंथ को वो लोग मेजर करता था किसमें? फुट में। और ज्यादा करना फीट में कर लो, ठीक है? मास को मेजर करता था किसमें? पाउंड में। और टाइम को मेजर किसमें करता था? सेकंड में। किसमें? सेकंड में। तो याद रखिएगा, वैसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को फुट में मेजर किया जाए, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में, उसी को कहेंगे एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलेंगे? एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है? तो देखिए क्या लिखा है, दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ, मास एंड टाइम इज मेजर्ड बाय फुट, पाउंड एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली इज नोन एज एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। उसको क्या कहते हैं बाबू? एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है? और इन दिस सिस्टम देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी इस सिस्टम में सिर्फ कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था? 3। विच आर कौन कौन है? लेंथ, मास और टाइम। और लेंथ का यूनिट है फुट, मास का पाउंड, टाइम का सेकंड, इसीलिए इसको कहते हैं एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है समझिए, तुरंत क्लियर होगा। देखो इस सिस्टम में क्या होता था, लेंथ को जब मेजर करते थे तो सेंटीमीटर्स, लेंथ को मेजर किससे किया जाता था? सेंटीमीटर से। क्लियर है? मास को जब मेजर करते थे तो वो करते थे किस में? मास को करते थे किस में? ग्राम में। और टाइम को मेजर करते थे किस में? सेकंड में। तो जरा ध्यान से देखो, लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो देखो सीजीएस, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर है? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ, मास एंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली इज नोन एज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। और याद रखिएगा इस सिस्टम में भी 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता था। कौन? लेंथ, मास और टाइम। क्लियर है? समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सुनो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। बोलते हैं वैसा सिस्टम, यूनिट का वैसा सिस्टम जिसमें कि लेंथ को किस में नापा जाए? मीटर में। मास किस में? किलोग्राम में। किलोग्राम में।
और टाइम को किस में, सेकेंड में मीजर किया जाता है, उसको कहते हैं MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहते हैं, MKS। याद रखिएगा, यहाँ लेंथ मीटर में मीजर करेंगे, मास किलोग्राम में, और टाइम किस में, सेकंड में, इसीलिए नाम पड़ा इसके MKS। और याद रखिएगा इस सिस्टम में भी बस 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता था। कौन कौन, लेंथ, मास और टाइम। क्लियर है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, MKS, क्योंकि मीटर, किलोग्राम और सेकंड का यूज होता था। तो देखो, दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ, मास एंड टाइम इज मेजर्ड बाय मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली इज नोन एज MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इन दिस सिस्टम देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल फिजिक्स विच आर, कौन कौन है, ये है। क्लियर है, लेकिन सुनो बाबू, अभी देखें हम 3 तरह का सिस्टम, FPS, CGS, MKS। लेकिन सोचिए, इमेजिन कीजिए आजकल का जमाना, अभी क्या हो गया है, अभी देखो व्यापार कितना हो गया। अभी मान लो अमेरिका में कोई चीज़ हुआ है और मान लो भारत में वो चीज़ नहीं है, तो हम लोग अमेरिका से मंगा लेते हैं। भारत में कोई चीज़ है, अमेरिका में नहीं है, तो यहाँ से चल जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया, दुनिया सब जुड़ गया, एक जगह जो सब देश व्यापार करने लगा। अब इमेजिन करो, सिंपल सा हम ले रहे हैं, मान लो इंडिया में आम बहुत अच्छा है, आम बहुत अच्छा है, और क्या हुआ, मान लो इंडिया का यूनिट है मन, यहाँ मन से नापा जाता है, और मान लो अमेरिका में किलोग्राम से नापा जाता है। तो मान लो, इमेजिन करो, हम लोग जानते हैं, मेजर करते हैं किसमें, मन में। अब सोचो जरा सा, अमेरिका का कोई आदमी वहाँ से कंसल्ट किया हम लोग से और बोले कि 50 kg आम भिजवा दीजिए, और हम लोग क्या जानते हैं, मन, हम लोग क्या परेशान नहीं हो जाएंगे, 50 kg क्या होता है। ठीक है, उसी तरह मान लो अमेरिका में गेहूँ हुआ है, हमको वहाँ से ये गेहूँ, और हम उसको बोले कि 2 मन गेहूँ भिजवा दीजिए, 2 मन, वो परेशान, माथा खराब उसका कि 2 मन क्या होता है। लेकिन इमेजिन करो, हर जगह जितना भी देश है, सब कोई अगर केजी में ही मेजर करे, मास को केजी में मेजर करे, तो क्या कभी तकलीफ होगा। सिंपल सा, हमको गेहूं मास चाहिए, हम बोलेंगे 50 kg गेहूं भिजवा दीजिए। उसको आम चाहिए, वो बोलेगा 100 किलो आम भिजवा दीजिए। इस हिसाब से कहीं से भी हो सकता है, यानी कोई टेंशन नहीं होगा। अगर सब कोई एक ही सिस्टम माने तो कोई टेंशन नहीं होगा। इसीलिए हुआ क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठा हुए जेनेवा में, और इकट्ठा होने के बाद सबको डिसाइड किए कि अब जो है अलग अलग सिस्टम ना छोड़ दीजिए, अब हम लोग एक ही सिस्टम यूज करेंगे, और जिसको हर कोई मानेगा, जितना भी है पूरा वर्ल्ड सब कोई मानेगा। ठीक है, और उसी सिस्टम का नाम रख दिया गया SI सिस्टम। क्या नाम रख दिया, SI सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा, SI सिस्टम जो है, याद रखिएगा, ऐसा सिस्टम है जिसको कि लगभग हर कोई मानता है, पूरा दुनिया में इसका वैल्यू है। और इसमें जो कमी था उसको भी दूर कर दिया गया। कारण क्या, जितना भी पहले सिस्टम ऑफ यूनिट था, उसमें सिर्फ 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का क्षमता था, क्योंकि 3 ही यूनिट होता था। लेकिन SI में क्या किया गया, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, 7 का यूनिट लिया गया। क्लियर है, इसीलिए ये जो है सबसे बढ़िया यूनिट है, और फिजिक्स में जब भी यूज करेंगे किसका, SI सिस्टम का। देखिए क्या बोल रहा है, दैट सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज वैलिड एट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरा दुनिया में जिसका वैलिड है, इज नॉन एज SI सिस्टम। SI सिस्टम यानी सिस्टम ही इंटरनेशनल लैटिन वर्ड है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम सिंपल सा बोल सकते हैं, यानी पूरा दुनिया में माना जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम, यानी MKS सिस्टम जो था उसी को मॉडिफाई करके ये सिस्टम बनाया गया है, ये नया सिस्टम है। ठीक है, और इसी का यूज होता है। अब चलिए बोल रहा है, इन दिस सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर, याद रखिए इस सिस्टम में कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है, तो यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ को इसमें यूज किया जाता है, मतलब मेजर किया जाता है किसमें, मीटर में। क्यों, क्योंकि MKS सिस्टम ही, और MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर करते थे। ठीक है, मास जो मेजर किया जाता है किसमें, किलोग्राम में, किलोग्राम में। ठीक है, टाइम जो मेजर किया जाता है वो किसमें, सेकेंड में। इलेक्ट्रिक करंट किसमें, एम्पियर में। टेम्परेचर किसमें, केविन में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसमें मेजर करते हैं, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मेजर करते हैं वो किसमें, मोल में। क्लियर है, मोल। तो याद रखिए जो 7 है यूनिट,
ये सातों किसका है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का है, ठीक है। और ये किसका है? एसआई सिस्टम। कौन सिस्टम? एसआई सिस्टम। और याद रखिएगा यही सिस्टम है जिसका वैल्यू अभी है सबसे अधिक। और जो भी फिजिक्स अगर कभी भी न्यूमेरिकल वगैरह बनाइए, कुछ भी बनाइएगा, सबको किसमें मेजर करना है? एसआई सिस्टम में। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट दिन नए इसका अगला नेक्स्ट पार्ट लेकर के।